Hello friends, in today's lecture we will discuss the solution of linear equation of numerical method. So let us see numerical method for the solution of linear equation. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं. What is matrix method? The matrix notation and follow for following linear system of equation as follows: a11 x1 plus a12 x2 plus dot 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 a1 xn equal to b1. सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन a21 x1 plus a22 x2 plus dot 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 a2n xn equal to b2. And finally am1 x1 plus am2 x2 plus dot 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 amn xn equal to bm. तो इस तरीके से ये इक्वेशन हम लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो a इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ लाइक दिस a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 a2n एंड am1 am2 डॉट डॉट amn. तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को इस तरीके से हम लोग a से डिनोट कर दिए मैट्रिक्स में. एंड b मीन्स जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट था उसका नाम हम लोग b नाम दे दिए, दैट इज b1 b2 डॉट 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 bm. और जो वेरिएबल था उसका नाम हम लोग कैपिटल X से डिनोट कर दे, दैट इज x1 x2 डॉट 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 xn. सो द एबव लीनियर सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड. ये जो लीनियर सिस्टम था उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू b. बिकॉज इस मैट्रिक्स को अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे x मैट्रिक्स से, सो इट बिकम्स इक्वल टू b. सो इट इज, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं ax इक्वल टू b. नाउ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. अब हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं मैट्रिक्स का लाइक दिस. तो ऑपरेशन इज, तो ऑपरेशन इस तरीके से है आर आई जे, आर चेंज टू आर जे एंड आर जे चेंज टू आर आई. तो इस तरीके से देखते हैं इंटरचेंजिंग द ith रो एंड jth कॉलम. आई को हम लोग आर आई को हम लोग ith रो से डिनोट करते हैं और इसको कॉलम से, जे को कॉलम से डिनोट करते हैं. तो इंटरचेंजिंग द ith एंड jth रो एंड कॉलम रोज. k into ri, k into ri means multiplication of all the elements of ith row by non-zero scalar k. rij of k, rij of k can be written as, किसी किसी बुक में इस तरीके से भी इंडिकेट ही रहता है, rj को एज इट इज रखने दीजिए, जो लास्ट वन है सफिक्स है, प्लस k into ri, k into ri. Here multiplication of all the elements of ith row by non-zero scalar k and added into the jth row. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ऑपरेशन को. इसी ऑपरेशन का हम लोग यूज करेंगे आज अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाने समय में. इंटरचेंजिंग द ith रो एंड jth रो. ith और jth को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी रिजल्ट को. आर आई जे ऑफ के, ये जो नोटेशन है उसको लिखने का तरीका है, जो लास्ट वैल्यू है j, देखिए आर जे एज इट इज लिखे हैं, मीन्स k इंटू आर आई. आर आई से हम लोग k को मल्टीप्लाई किए. तो ये कुछ नोटेशन हो गया जिसको याद रखना है. देन रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का हम लोग हेल्प लेंगे. टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू द रो एक्लॉन फॉर्म, follow the following steps. The first one, every non-zero of matrix occurs below the non-zero row. Arrange all the rows in strictly decreasing order. Make all the entries into the below the leading first non-zero entry of the row element of the first row, and repeat till step third for each row. इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यही जो स्टेप है इसी को हम लोग रिपीट करते जाएंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन. इसी को अगर रिड्यूस फॉर्म में देखा जाए, जो पहले जो हम लोग एक्लॉन फॉर्म देखे हैं उसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखे तो इस तरीके से आप इस मेथोलॉजी को लिख सकते हैं कि फर्स्ट वन, कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू द रो एक्लॉन फॉर्म, मेक ऑल द लीडिंग एलिमेंट 1, मेक ऑल द लीडिंग एलिमेंट 1, ये याद रखेंगे. मेक ऑल द एंट्रीज 0 above द लीडिंग एलिमेंट.
तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ ईच रो। इस तरीके से हम लोग जो है ना एक्लॉन फॉर्म को जो है ना रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। न्यूमेरिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो तरीका का मेथड हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड या इटरेटिव मेथड भी इसको बोला जाता है। डायरेक्ट मेथड, this method can produce the exact solution after a finite number of steps but are subject to errors due to round off and other factors. We will discuss two direct methods. The first one is Gauss elimination method and second one is Gauss-Jordan method. तो इस तरीके से देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे एंड गॉस जॉर्डन मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो दे देता है लेकिन कुछ ना कुछ एरर इसमें क्रिएट होता है ड्यू टू राउंड ऑफ के केस में और अदर फैक्टर्स क्रिएट होती है। तो इस केस में जो है हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का और गॉस जॉर्डन मेथड का यूज हम लोग करेंगे। नाउ इनडायरेक्ट मेथड में एन अप्रोक्सीमेशन to the true solution is assumed initially to start method. By applying the method repeatedly, better and better approximations are obtained. For the large system methods are faster and direct methods and round of error are also smaller. So we will discuss the indirect method, Gauss-Seidel method and Gauss-Jacobi method. ये दो मेथड जो है ना हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। Now Gauss elimination method, because this is the direct format. To solve the given linear system using the Gauss elimination method, follow the following step. Start with argumented matrix that is A such that B. इस तरीके से हम लोग जो मैट्रिक्स जो दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट मैट्रिक्स A into the row echelon form. We take leading elements of the each row is 1, जैसा कि हम लोगों ने पहले बता चुका हूँ आपको। Now then after जब ये स्टेप क्लियर हो जाएगा then applying the back substitution for getting the equation and solve the equation and find the unknown variables. ये तीन चार जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है। पहला कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, देन लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 1 क्रिएट करना, देन उसको बैक सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनली वी विल गेट द आंसर। आइए अब एक प्रॉब्लम से देखते हैं हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, x plus y plus z equal to 9, 2x minus 3y plus 4z equal to 30, 3x plus 4y plus 5z equal to 40. Solution: the argumented matrix A such that B is written as like this 1 1 1. This is the coefficient of x y z. Here 1 1 1. So write down here 1 1 1. 2 minus 3 4. So 2 minus 3 4. And the third equation coefficient is 3 4 5. So 3 4 5. And the right hand side that is B. B is 9 13 40. So write down here 14. अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं इसको। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द सेकंड सर्कल, दिस इज द थर्ड सर्कल। अब यहीं पे हम लोगों को जो है ना जीरो क्रिएट करना है आफ्टर द टेकिंग ऑपरेशंस। हियर वी मेक सर्कल, इन द प्लेस ऑफ सर्कल वी हैव टू मेक जीरो टू दीज 3 एलिमेंट्स। ये जो तीनों सर्कल का जो एलिमेंट है इसको हम लोग को जीरो क्रिएट करना है। आइए देखते हैं जीरो किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। द फर्स्ट ऑपरेशन R12 मीन्स R12 ऑफ -2, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है ऑपरेशन के नोटेशन में ही। R12 ऑफ -2 का मीनिंग हो गया कि पहले R2 को तो एज इट इज रखिए आप, R2 एज इट इज रखे हैं, 2 से क्या करेंगे R1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 इंटू R1 प्लस R2। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, देखिए इस रो में R1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसको इस रिजल्ट से घटाए हैं। जब माइनस कीजिएगा इस रिजल्ट के साथ, सॉरी प्लस जब करेंगे R1
-2 ऑफ R1 प्लस R2 जब सॉल्व करेंगे, so it becomes 2 -5 2 and -5. The next transformation is R1 3 of -3. So R3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर रिजल्ट में हो जाएगा, R3 is replaced as -3 into R1, -3 into R1 करेंगे प्लस R3 करेंगे। देखिए फिर से मैं प्रॉब्लम पे कन्वर्ट हो रहा हूँ। ये देखिए 2 था, तो मैंने 2 से इस ग्रुप में मल्टीप्लाई किया हूँ, R1 से -2 से मल्टीप्लाई किया हूँ, देन R2 के साथ प्लस कर दें। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। -2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसको R2 के साथ ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जितने भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगा R2 के प्लेस में आप लिख दें। सो R2 रिप्लेस एज -2 into R1 प्लस R2। तो इस तरीके से देखिए ये 0 यहाँ क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ जो भी फैक्टर मिले। सिमिलरली अगर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और इस रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ भी 0 हो जाएगा। वही रिजल्ट में हम लोगों ने यूज किया है इस केस में। देखिए यहाँ 0 क्रिएट हो गया आपका। नाउ अब हियर द वैल्यू इज 1। अब देखिए यहाँ पर इस केस में क्या वैल्यू है, -5 है, 2 है, -5 है, एंड हियर 1 2 एंड 13। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, R23 मीन्स R3 को अब रिप्लेस करना है 1/5 ऑफ R2 प्लस R3। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, R2 को, दिस इज R2 को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से और उसको R3 के साथ ऐड कर दीजिएगा। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी गेट द हियर 0। तब यहाँ पे हम लोगों को 0 मिल जाएगा एंड इट बिकम्स 12/5 एंड हियर इज 12। तो यहाँ पे 1/1 करके सॉल्व करेंगे। देखिए आप जो जिस पार्ट को आपने सर्कल किया था, वी ऑलरेडी है गेटिंग हियर 0 0 0 0 0। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सो बैक सब्स्टिट्यूशन मीन्स द लास्ट इक्वेशन इज 0 into x प्लस 0 into y प्लस 12/5 into z इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पे 12/5 ऑफ z इक्वल टू 12। तो z का वैल्यू आपको 5 मिल गया। सिमिलरली इस इक्वेशन में z का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5y प्लस 12 z इक्वल टू -5। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z वी गेट द वैल्यू ऑफ y। नाउ in first equation is x plus y plus z equal to 9. After putting the value of y and z, तो देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 1। So this is the solution of x, y, z का वैल्यू कितना हो गया 135। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरे प्रॉब्लम को भी आप सेम उसी तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x plus 2y plus z equal to 13, 2x plus 3y plus 3z equal to 12 and x minus y plus 2z equal to 14। पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा इस रिजल्ट को, देन सी द ऑपरेशन। इस तरीके से ऑपरेशन यूज करेंगे एंड फाइनली यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का हेल्प लिए हैं। सर्कल पहले क्रिएट, देखिए जो जिस पार्ट को हम लोग सर्कल किए थे वी ऑलरेडी है गेटिंग हियर 0 0। देन यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, 0 into x plus 0 into y minus 6 into z equal to 73। तो z का वैल्यू आ गया आपको -73 डिवाइडेड बाई 6। और z का वैल्यू जब उसे नेक्स्ट इक्वेशन -y प्लस z इक्वल टू -14, तो z का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू देखिए 11/6 आ गया। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 129/6। सो दिस इज द xyz वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं क्या कि गॉस एलिमिनेशन मेथड को मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।